शंकर भगवान की। सुदामा सर्वा इन्होंने भगवान को 101 योगी फल प्रदान किए हैं। भगवान ने इनकी हर मन्नत पूरी कर दें। और अब तक जो भी माताएं बहनें जो भी विधि दान दिए हैं हम भूल जाएंगे, परमात्मा नहीं भूल पाएंगे। आप नहीं भूल पाएंगे हमने क्या दिया है। मन को हम जिससे जानते हैं वो सब कुछ देखते हैं। उनकी ही तो ये कथा है। दशरथ जी राम की सौगंध में बंध गए। मैया ने कही मेरा 2 वरदान तुम्हारे पास बाकी है, याद है? दशरथ जी ने कहा याद है। 2 के बदला तुम 4 ले लो। मैया कही नहीं, बातों का धनी मत बनो, कर्मों का धनी बनो। मेरा 2 का 2 ही 2। ये 2 वरदान का बाकी है पता है? दशरथ जी एक बार युद्ध करने जा रहे थे। नवीन शाह RBI जवान 101 रुपये का 2 रुपये का प्रदान किए हैं। भगवान की सारी भावनाएं पूर्ण करके हुए सुखी बनाया। सज्जनों, अब मैया कौशल्या ने दशरथ जी से कही कि एक को साथ में ले जाओ, काम आएगी। दशरथ जी रथ पे बैठ गए। मैया के कई सारथी बनी गई। युद्ध प्रारंभ हो गया तो दशरथ जी के रथ के धूरी तीलियां निकल गई। मैया के ने देखी बोली हे भगवान ये तो हो गया, हमारे पति हार जाएंगे। अपनी उंगली उस धूरी में डाल दिया। दशरथ युद्ध जीत गए। तब मैया के उंगली निकाली, खून की धार बह। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? मैया ने सारी बात बता दी। तब दशरथ जी ने कहा कि कहीं मांगो, आज तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। मैया कही क्या मांगो? रहने दो। फिर भी दशरथ जी के नहीं के कही, एक अपने तरफ से और एक हमारे तरफ से 2 वरदान मांगो। दशरथ जी ने कहा वक्त आएगा। मैया ने कही वक्त आएगा ना तो हम मांग लेंगे, रहने दो। ये वही वरदान बाकी है। मैया के कई दशरथ जी से कहती है मेरा 2 वरदान बाकी है, ले लो। दशरथ जी ने कहा 2 के बदले 4 ले लो। मैया कही बातों का धनी मत बनो, कर्मों का धनी बनो। दशरथ जी कहे तो देखो। मैया ने कही मेरा पहला वरदान है भरत का राज तिलक। दशरथ जी कहा ठीक, भरत का तिलक कर देंगे। और बोलो। मैया कही देखना दूसरे वरदान सुनकर पैरों के नीचे से जमीन न खिसक जाए। दशरथ जी ने कहा कहा तो देखो। कह दिया राम को 14 वर्षों का प्रवास। फौरन दशरथ जी को याद आ गया कि हम तो राम का सौगंध खा लिए। चक्कर आया, गिरे, राम राम कहते हुए मूर्छित हो गए। 3 बजे सुबह में ब्रह्म बेला में दशरथ जी को होश आया। मैया के काम करो ना, प्रजा में बात नहीं गया है, फैलो जाओ, कह दो नहीं थे तुम। दशरथ जी ने कहा कल मोहिनी तुम्हें धर्म से जगा है, निकल जाओ हमारे सामने से। मैया के हट गई। दशरथ जी फिर मूर्छित हो गए। देर हो गया, समझ नहीं आया। मैया ने कहा इनके दुख का कारण राम है, जाओ बुला के लेके आओ। सुमंत्र जी राम को बुला लाए। राम ने मां को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। मैया ने कही राम पिताजी की 2 आज्ञा है, एक का तुम्हें पालन करना है और दूसरा भरत को। भगवान ने कहा मां आदेश दो। मां ने कहा राम जो मुहूर्त तुम्हारे राज तिलक का था ना वही वनगमन का है। अयोध्या में बात बिजली की तरफ फैल गया।
कोहरा मच गया। सज्जनों, तमेश्वर शर्मा जी 151 रुपये का प्रदान किए हैं। भगवान ने भी सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए सुखी बनाया, रोटी रोटी मजबूत बनाया। दानम दुर्गति पापनाशनम, दान करने से आने वाला दुर्गति का नाश होता है, ये पक्की बात है। सज्जनों, अयोध्या में बिजली की तरह समाचार फैल गया। जानकी जी मैया कौशल्या के पास आई, पतिव्रत धर्म के पाठ को सीखने लगी। मैया कौशल्या ने कहा, सीता, पत्नी के लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है। महान है वो पतिव्रता नारी जो अपने दरिद्र पति को दी जान से सेवा करती है। और सीता, जो पत्नी कर्म से, मन से और वचन से अगर पति को दुखी नहीं करती है तो दैविक शक्तियां उनके अंदर पनपने लगता है। और सीता पति का दूसरा भोजन भी पत्नी के लिए के प्रसाद से ज्यादा महिमा रखता है। तब तक राम आ गए। राम आ गए, मैया कौशल्या देखी, उठी, दौड़ी, जानकी जी तलवार सहलाने लगी। जानकी जी ने कहा, हमें भी साथ ले चलोगे ना? भगवान ने कहा, सीता, यहाँ रहकर सास ससुर का सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। नाम नाम माता भगवान के लिए वस्त्रों का दान, सारी भावनाएं पूर्ण करें। बस का दान 51 रुपये का दक्षिणा। ₹25 की दक्षिणा। भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करें। सज्जनों, अब भगवान समझाते हैं, सास ससुर का रहना, उनका देखभाल करना भी तो तुम्हारा धर्म है। जो पत्नी अपने कुटुंब का कायदे से देखभाल करती है ना, तो संतों को समाधि में जो पद मिलता है, वही पद इन पत्नियों को अनायास से मिल जाती है। इसलिए सीता, गर्भ साथ ले चलो तो बात यान की जाती है। माँ कहे बेटी बनवास कहाँ, जब साथ की जाती है। तब तक मैया कौशल्या को होश आ गया। उठी, कही, राम, मैं सब कुछ सुन लिया। हमारे सुख को काल का नजर लग गया। मैं तो चाहती थी प्रेम लगा भूले भी। मैंने इसे पतिव्रत धर्म का शिक्षा दिया है। अगर तो केकई के आज्ञा के बंधन में है तो सीता हमारी आज्ञा के बंधन में। अब राम चुप हो। लक्ष्मण जी प्रणाम किए। राम ने कहा, लक्ष्मण, माता पिता का कायदे से देखभाल करना। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे माता पिता तो आप ही हैं, दूसरा है कौन? भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम कुछ नहीं जानते। अगर आप हमको छोड़ कर गए तो माता हट जाता। राम समझ गए, छोड़कर जाऊंगा तो लक्ष्मण प्राण क्या करेगा। सीताराम पंडित 152 रुपये का प्रदान किए हैं। भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए सुखी संपन्न बनाए। बोल भगवान की जय हो।
भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ मां से आज्ञा लेते आओ। लक्ष्मण ने मैया सौमित्रा के पास आया, प्रणाम किए, कहे मां भैया भाभी की नाम मीना देवी 21 रुपये का प्रदान, सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करें। सूरज के दादी माँ 51 रुपये का प्रदान किए हैं। कुएं का जल जितना निकलेगा बढ़ेगा, सदकर्म में निकलने से सद्भाग बन जाता है। ओके लाल शर्मा 101 रुपये का प्रदान, सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करें। लक्ष्मण ने मां को प्रणाम करते हुए कहे मां भैया भाभी बन जा रहे हैं। अशोक जी 102 रुपये का प्रदान, प्रमोद महतो 105 रुपये का प्रदान। सारे समाज को भगवान सुखी संपन्न और वरिष्ठ बनाते रहे, निरोग बनाते रहे, सबकी रोगी रोटी बना। हमने जब कथा ही ऐसा करके जा रहे हैं, इससे निर्वाह की भगवान बन रहा है। सौमित्रा से लक्ष्मण जी ने कहा मां भैया भाभी बन जा रहे हैं। भैया सौमित्रा ने कहा लक्ष्मण गच्छ यथा सुखम, तुम्हारे सुख के लिए राम बन जा रहे हैं। उनकी सेवा के लिए मेरी आंखें तुम्हें निरखती है। लक्ष्मण जी ने कहा मां जिस घर में तुझ जैसी मां है ना वो स्वर्ग से भी सुंदर है। माया में रहते हुए अगर उदारता को अपनाओगे ना तो बलवान बनते चले जाओगे। गोरन साहब 22 रुपये का प्रदान, भगवान भावनाएं पूर्ण करे। लक्ष्मण जी चले, मैया सौमित्रा ने कहा लक्ष्मण राम को सपने में भी दुखी मत करना। लक्ष्मण जी कहे मां हम 14 वर्षों तक सोएंगे, सपना होगा कैसे? क्योंकि मेघनाथ प्रदानी था, उनको वरदान मिला था जो 12 वर्ष तक बिना अन्न का बिना सेज का ब्रह्मचारी होगा वही तुझे मान सकता है। लक्ष्मण ने संकल्प ले चले, देवी उर्मिला मिल गई, उनकी अर्धांगिनी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाभी बन जा रहे हैं, हम उनकी सेवा में जा रहे हैं, तो हमारे साथ चलेंगे। देवी उर्मिला के पास एक चुंदरी का फूल दिया। 14 वर्षों का समाचार प्रकट हो गया। देवी उर्मिला ने कहा ना मेरा सतबल ये कहता है कि आज से 14 वर्षों के बाद इस रूप का दर्शन हम किसी जगह पर पाएंगे। आप अपने हाथों से तुलसी का पेड़ लगाया। लक्ष्मण जी तुलसी का पेड़ लगाया। देवी उर्मिला दीप जला दिया और कहा जब तक आप लौट कर नहीं आओगे ना ये दीप यूं ही जलता रहेगा। अर्थात भागवत ये शिक्षा देता है जो नारी तुलसी पेड़ के नीचे गाय के घी का दीप दान करती है ना उसका पति लक्ष्मण जी की तरह मरकर भी बच जाता है और कर्जदार नहीं होता है। बोल दे भगवान की हमें धर्म पे चलना सिखाती रोज रामा। हमें धर्म पे चलना सिखाती
घर में चलना भागवत भगवान भक्त वत्सल भगवान दीपक पंडित 101 रुपये का प्रदान किए हैं। भगवान की भी सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए दुखी बनाया। जगदीश शर्मा 51 रुपये का प्रदान किए हैं। सारी भावनाएं पूर्ण करें। दान से शुद्ध होता है, दान कर्म धन की रक्षा करता है। भगवान जय हो। अब लक्ष्मण जी राम के पास आए। राम लक्ष्मण जानकी जी मैया कैकेयी के भवन में आए। मैया कैकेयी राम को तपस्वी का भेष बनाई। क्यों? राजकुमार के रूप में भी जा सकते थे। मैया कैकेयी जानती थी कि रावण ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को मारने का अधिकार मात्र तपस्वी को दिया गया है, औरों को नहीं। इसलिए मैया कैकेयी ने राम को तपस्वी का भेष बनाया। आगे राम लखन भय पाछे, तापस भेष विराजत काछे। राम लखन बिकिसिया सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया है। राम लक्ष्मण जानकी जी चले, पूरा अयोध्या साथ हो गया। कैमरा में दिक्कत है। मैया कैकेयी मन ही मन कहा रावण तुम तो गया अयोध्या उजाड़ता गया, जहाँ राम वहीं अवध में। मैया कैकेयी राम की सौगंध खाई है, चाहे तन मिट जाए विद्या भेद। प्रथम दिन तंत्रा का खाया। गुलशन कुमार 110 रुपये का प्रदान। सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करते हुए सुखी बनाए। चंदन कुमार मिर्जापुर 105 रुपये का प्रदान किए गए। अनुपलाल सिंह जंदाहा 111 रुपये का प्रदान किए हैं। सारी भावनाएं भगवान को पूर्ण करते हुए खुशी बनाए। महादेश्वर का प्रदान। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम
की दशरथ जी होश में आया, पता चला राम चले गए। दशरथ ने सुमंत्र जी को बुलाया, कहे सुमंत्र जाओ राम को रथ में बिठा कर 2-4 दिन घुमा कर वापस लेके आओ। सुमंत्र जी रथ लेकर आया। निषाद नागराज में प्रजा को सोते हुए छोड़कर भगवान सुमंत्र जी को जगाए, कहे चलिए हम लोग प्रजा को सोते हुए छोड़कर चलते हैं। सुमंत्र जी ने कहा राम आप धर्म के अवतार हैं, शरण में आए हुए को त्यागना क्या अधर्म नहीं है राम? राम ने कहा सुमंत्र जी आप हमारे पिता समान, तो सुनिए इनका पलड़ा हल्का है। कैसे? ये हमने और भरत में भेद निकाला है। क्यों? इनके लिए हम क्या भरत क्या, एक समान होना चाहिए ना। यही विचार सब इन्हें छोड़कर जा रहे थे। राम नारायण साहब इन्होंने 501 रुपए का प्रदान किए हैं। जरा हम लोग इनको ताली से स्वागत करते हैं। जय हो, भगवान सबके संपन्न बनाए, रोजी रोटी मजबूत बनाए, बाल बच्चे सुखी रहे हैं। प्रदीप पंडित 102 रुपए का प्रदान किए हैं। सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करते हुए सुखी संपन्न बना दे। बोल दे भगवान की जय। सुमंत्र जी राम को लेकर चले, श्रृंगवेरपुर आए। अब राम ने कहा अब आप लौट जाओ। तो सुमंत्र जी ने कहा महाराज लौट तो जाएंगे, आप अगर नहीं जाओगे तो कम से कम सीता को। जानकी जी ने कहा सुमंत्र जी सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों को धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिन है, पतियों की सेवा करती है। सुमंत्र जी ने कहा महाराज कम से कम लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी ने कहा सुमंत्र जी कहा हम काटे फिर तो निकल गए निकल राम लक्ष्मण जी के नजर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा ये भी कह देना उनको हम बेटे हुए महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उनके भी आभारी हैं। राम ने कहा समुद्र जी लक्ष्मण भी बच्चा। जब इंदर शर्मा जी 101 रुपए का प्रदान किए हैं, सारी भावनाएं भगवान को। अरुण राजा 51 रुपए का प्रदान किए हैं, सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करें। राम ने कहा लक्ष्मण भी बच्चा है, इनके बातों को मन में मत रखना और माता पिता से कहना कि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग जंगलों में उतरते हैं। सुमंत्र जी धीरे धीरे रथ चला, इधर अवध की ओर उधर सुरसरी तीर पे पहुंचे राधा किशोर। भगवान गंगा के किनारे आए, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारी मरम में जाना। भगवान ने केवट से नहीं मांगा, केवट ने कहा हम आपके मरम को जानते हैं। भगवान ने कहा क्या जानते हो? अनिल कुमार वर्मा 102 रुपए का प्रदान किए हैं। भगवान सुखी संपन्न होना है। संजीव कुमार
मेडिकल इट्स योर 2 रुपए का प्रदान। भगवान हमेशा देते रहेंगे सबको। भगवान ने लक्ष्मी दिया है, इस लक्ष्मी से लक्ष्मी पति का कर्म कर रहे हो ना, तो आपकी लक्ष्मी बेशुमार बढ़ती चली जाएगी। बोल दे भाई भगवान की। सुनो अब जखन राघव लला छठ सहाय तखन बरगाहि राघव लला छठ सहाय तखन बरगाहि जखन राघव लला छठ सहाय तखन बरगाहि जखन राघव लला छठ सहाय तखन बरगाहि मथुरा के वासी हम सब छी मथुरा के वासी हम सब छी मथुरा के वासी हम सब छी मथुरा के वासी मथुरा के मोछ जमाए जखन बरगाहि मथुरा के मोछ जमाए जखन बरगाहि जखन राघव लला छठ सहाय जखन राघव लला छठ सहाय आनंद गंग भगवान की जय। चंदन कुमार मिर्जापुर 55 रुपए का प्रदान। लखन साहब 102 रुपए का प्रदान किए हैं। सारी भावना भगवान पूर्ण करे। इधर केवल ने कहा आपके मर्म को जानते हैं। भगवान ने कहा क्या जानते हो? केवल ने कहा वही आपके चरणों के धूल में जादू भरा है। मैंने सुना है कि शिला में पैर आपका लगा तो नाली खुल गई। हार मर्जी बराबरे हार मर्जी बराबरे अरजिया किताबी। भगवान श्री राम के भक्त से कहते हैं हार मर्जी बराबरे अरजिया किताबी। कहती जानते कठौती पानी आनंद गंग भगवान की जय। भगवान केवट से मजाक करते हैं, कहते हैं केवट तू बर भागी हो। केवट जो नारी और मिल जाएगी, घर की शोभा बढ़ जाएगी जब एक से दो हो जाएगी। केवट भगवान से कहे महाराज ऐसा क्यों कहते हैं? जिसने 2 नारी बिहाई वो नर बिन मारे मर जाता है। जिसने 2 विवाह किया वो बिना मारे मर जाता है। और एक बात कहें केशव जी बुरा तो नहीं लगेगा? भगवान कहा कहो। तो केवट ने कहा पिता तुम्हारे केशव जी यदि 3 रानियां ना होती तो तुम भी वन को ना जाते, ऐसी बर्बादी ना होती। अब तो भगवान चुप हो गए। भक्त और भगवान की चर्चा में भगवान को चुप होना ही पड़ता है। ये केवल कौन था? ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, विष्णु क्षीर समुद्र में विराज